ज़बूर 102। ऐ खुदावन मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद तेरे हजूर पहुँचे। मेरी मुसीबत के दिन मुझसे रूपोश ना हो। अपना कान मेरी तरफ झुका। जिस दिन मैं फरियाद करूं, मुझे जल्द जवाब दे, क्योंकि मेरे दिन धुएं की तरह उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां ईंधन की तरह जल गईं। मेरा दिल घास की तरह झुलस कर सूख गया, क्योंकि मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। कराहते कराहते मेरी हड्डियां मेरे गोश्त से जा लगीं। मैं जंगली हवासिल की मानिंद हूँ। मैं वीराने का उल्लू बन गया। मैं बेख्वाब और उस घूरे की मानिंद हो गया हूँ जो छत पर अकेला हो। मेरे दुश्मन मुझे दिन भर मलामत करते हैं। मेरे मुखालिफ दीवाना होकर मुझ पर लानत करते हैं, क्योंकि मैंने रोटी की तरह राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पिया। ये तेरे गज़ब और कहर के सबब से है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर पटक दिया। मेरे दिन ढलने वाले साया की मानंद हैं और मैं घास की तरह मुरझा गया हूँ। लेकिन तू ऐ खुदावन अबद तक रहेगा और तेरी यादगार पुश्त दर पुश्त रहेगी। तू उठेगा और सयून पर रहम करेगा, क्योंकि उस पर तरस खाने का वक्त है। हाँ, उसका मुअय्यन वक्त आ गया है, इसलिए कि तेरे बंदे उसके पत्थरों को चाहते और उसकी खाक पर तरस खाते हैं। और कौमों को खुदावंद के नाम का और ज़मीन के सब बादशाहों को तेरे जलाल का खौफ होगा, क्योंकि खुदावंद ने सयून को बनाया है। वो अपने जलाल में ज़ाहिर हुआ है। उसने बेकसों की दुआ पर तवज्जो की और उनकी दुआ को हकीर न जाना। ये आइंदा पुश्त के लिए लिखा जाएगा। और एक कौम पैदा होगी जो खुदावंद की सिताइश करेगी, क्योंकि उसने अपने मक़दस की बुलंदी पर से निगाह की। खुदावंद ने आसमान पर से ज़मीन पर नज़र की, ताकि असीर का कराहना सुने और मरने वालों को छुड़ा ले, ताकि लोग सयून में खुदावंद के नाम का इजहार और यरूशलेम में उसकी तारीफ़ करें। जब खुदावंद की इबादत के लिए कौमें और मुमलकतें मिलकर जमा हों, उसने राह में मेरा जोर घटा दिया। उसने मेरी उम्र कोताह कर दी। मैंने कहा, ऐ मेरे खुदा, मुझे आधी उम्र में ना उठा। तेरे बरस पुश्त दर पुश्त हैं। तूने क़दीम से ज़मीन की बुनियाद डाली। आसमान तेरे हाथ की सनत है। वो नेस्त हो जाएंगे, पर तू बाकी रहेगा, बल्कि वो सब पोशाक की मानंद पुराने हो जाएंगे। तू उनको लिबास की मानंद बदलेगा और वो बदल जाएंगे, पर तू ला तब्दील है और तेरे बरस ला इंतहा होंगे। तेरे बंदों के फर्जंद बरकरार रहेंगे और उनकी नस्ल तेरे हुजूर कायम रहेगी। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।